काम इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। पीपल्स पार्टी आज नून लीग के गढ़ लाहौर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। NA 127 टाउनशिप में पिंडाल सज गया है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज अपने इंतखाबी हल्के NA 118 भाटी गेट में कारकुनों से खिताब करेंगे, जबकि शहर कायद में भी सियासी पारा हाई है। MQM बाग जिनाह में जलसा करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। तीनों जलसों में इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। वहां पर कैसी तैयारियां हो रही हैं और कारकुनों की तादाद क्या एक्सपेक्ट की जा रही है और कारकुनों का जोश खरोश कैसा है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के जलसे में चलते हैं, जहां पर यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन, बताइएगा क्या मुनाजिर देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी एक लाहौर में एक बड़ा एक अहम NA 127 जो हल्का है टाउनशिप में, इसमें एक बड़ा जलसा करने जा रही है। इस जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज खिताब करेंगे। इस वक्त पंडाल की सूरत हाल मैं बताता चलूँ। पंडाल की सूरत हाल ये है कि यहाँ कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है और वो बड़े बड़े काफिलों की सूरत में कारकुन यहाँ पंडाल में पहुँच रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है, इसमें रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद मौजूद है। अगर आप मेरा कैमरामैन फखर अब्बास आपको दिखा सके तो जो यहाँ जो एक कंटेनर है उसके 7 कंटेनर लगाकर एक स्टेज तैयार किया गया है। इस कंटेनर पर पीपल्स पार्टी के दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं और बाकी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। इस स्टेज पर यहाँ खड़े होकर आज बिलावल भुट्टो जरदारी अपने खिताब के जरिए अपने कारकुनों का लहू गरमाएंगे। और यहाँ अगरचे इस वक्त लाहौर में सर्दी में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो चुका है, इसके बावजूद कारकुनों को जो जज्बा है वो जू का तू है और बड़ा बुलंद है और कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ इस वक्त पंडाल में मौजूद है। इन कारकुनों में खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है और पंडाल जो है पार्टी परचमों से और पार्टी रहनुमाओं की तस्वीर से सजा दिया। यहाँ पर लोग आपको काफ़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। यासिन मलिक हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और हमजा शहबाज के जलसे में लिए चलते हैं। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा यहाँ के आप क्या मुनाजिर देख रहे हैं? हमजा शहबाज का जलसा यहाँ पर है और उन्होंने यहाँ पर पहुँचना है, खिताब करना है। अच्छा, बिल्कुल, इस वक्त मैं भाटी गेट में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन जारी है और मियां हमजा शहबाज शरीफ इस हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मियां शाह के मरकजी मुस्लिम लीग से मलिक इजाद और जमात इस्लामी से उनके मुकाबले में उम्मीदवार है चौधरी मोहम्मद शौकत। यहाँ पर आज भाटी गेट में एक वर्कर कन्वेंशन जारी है जिसमें मियां हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब करेंगे। यहाँ पे इंतखाबी मुहिम के हवाले से मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जगह जगह पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, लोगों के हाथों में पार्टी परचम है, जबकि वो अपने कायदीन के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का नाम लेकर, मियां हमजा शहबाज शरीफ का नाम लेकर उनके हक में नारेबाजी की जा रही है। जगह जगह पार्टी कारकुनों का जोशो खरोश नजर आ रहा है, जबकि पार्टी के कुछ कारकुन ढोल की थाप पे भंगड़े भी डाल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे लोगों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है और कुछ देर तक पार्टी के जो लीडर हैं यहाँ पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार मियां हमजा शहबाज शरीफ वो कुछ देर बाद यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और वर्कर से खिताब करेंगे, पार्टी का मंशूर सामने रखेंगे। जब्ती के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से मजीद कैंपेन भी करेंगे। यहाँ पर तमाम तैयारियां पहुंचेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। इस वक्त ये वर्कर कन्वेंशन जारी है। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची से हमारे साथ मोहम्मद अशद मौजूद हैं। अशद, MQM का जलसा यहाँ पर हो रहा है, बताइएगा अभी यहाँ पर क्या मुनाजिर देख रहे हैं? कारकुनान पहुँचना शुरू हुए? ये देखें, MQM की जानिब से अक्टूबर में ही जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया था। कराची के 5 अजला में MQM की जानिब से बड़े जो थे वो जलसों का इनेकाद किया गया था, जबकि दिसंबर में ही इस बात का राब्ता कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया था कि 21 जनवरी को कराची में एक ग्रैंड जलसा होगा और MQM की जानिब से ये दावा किया गया था कि ये जो MQM का 21 जनवरी का आज का होने वाला जलसा है ये अपने पिछले रिकॉर्ड भी जो है वो तोड़ देगा। अगर मैं जलसे की तैयारियों के हवाले से आपको बताऊँ तो हमारे कैमरामैन अदनान
आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो तमाम तैयारियां हैं जलसे के हवाले से वो बिल्कुल आखिरी मराइल में है। स्टेज जो है वो बनाया गया है तकरीबन 20 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा जो है ये एमकेएम की जानिब से स्टेज जो है वो तैयार कराया जा रहा है, जबकि कुर्सियाँ भी जो हैं वो हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। साउंड सिस्टम को चेक किया जा रहा है। एमकेएम का ये कहना है कि एक और दावा जो एमकेएम की जानिब से किया जा रहा है कि 2013 इंतखाबात में जो एमकेएम की सियासी पोजीशन थी, जितनी कौमी और सूबाई असम्बली में नशिस्तें एमकेएम ने हासिल की थी, आज के अब जो इंतखाबात होंगे इन इंतखाबात में भी आइंदा इंतखाबात में एमकेएम अपनी वो पोजीशन को जो है वो बहाल करेगी और जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे आज कारकुनान जो है वो यहाँ पे शामिल होंगे आएंगे। तीनों जगहों पर कारकुनान इस वक्त पहुंच चुके हैं और लीडरान का इंतजार किया जा रहा है, जबकि कराची में अभी तक कारकुनान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमें रिपोर्ट किया। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। फहरिस्त के मुताबिक नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज शरीफ NA 119, हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। वेलकम बैक, आपको कराची ले चलते हैं। हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन जब पानी ही नहीं होता तो दुनिया भर ये पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है और ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसी तरह सनती पानी को रिसाइकिल करने और उसको रीयूज करने के लिए जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत सी इंडस्ट्रीज कर रही हैं। हम बहुत वाज़े तौर पर ये बिल्कुल प्लान रखते हैं कि 2-3 साल के मुद्दत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका कम से कम 3 साल में 50% जो पानी है उसको रीयूज करेंगे और ग्रेजुअली इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ओवरऑल सनतों की बात कर रहा हूं, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, फिर उसके बाद उसको रिसाइकिल करना, ताकि पानी का ये क्राइसिस कम से कम हो। कि मेरी 25 साल जो है वो सियासी जिंदगी है। मैंने 25 सालों में किसी हीरोइन फरोश, किसी मंशियात फरोश के लिए कभी किसी थाने में, कभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में फ़ोन भी किया हो, किसी की हमायत की हो, किसी के साथ तल्लक रखा हो, तो अल्लाह ताला का कहर और अजाब जो है वो मेरे ऊपर नाज़िल हो। और अगर मैंने ये नहीं किया और अल्लाह के फजल से नहीं किया, तो फिर जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा मुकदमा बनाया है, अल्लाह ताला का कहर और गज़ाब उन पे नाज़िल हो और उनके ऊपर अल्लाह ताला ज़िल्लत मुसल्लत करे। और अल्लाह के फजल से आज ज़िल्लत मुसल्लत हुई है। आज वो उस ज़िल्लत और रुसवाई को जो है वो उठा रहे हैं। ऐसा दौर कि जिसमें गिरफ्तार करना, भाई मरियम नवाज को आपने गिरफ्तार करना है तो रायविंड से लेके कोट लखपत जेल तक कम से कम को 10 किलोमीटर बनते हैं। आप किसी जगह पे रोक लें, किसी जगह पे उसे रोक के गिरफ्तार कर लें, कहें जी ये वारंट है आपका खिलाफ मुकदमा है। ओ भाई उसे जेल में कैद उसके बाप मियां नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार करने का क्या तुक बनता है? सिर्फ ईज़ा देना, तकलीफ देना। अमेरिका में गया, वहां पे जाके कि जी मैं अब जाऊंगा पाकिस्तान और मैं जाके देखूंगा कि उन्हें कोई सहूलतें तो नहीं दी जा रही, उन्हें कोई AC तो नहीं लगा दिया। अब खुद वैसे 5 स्टार होटल की सहूलतें ले रहा है, लेकिन हमने कभी एतराज़ नहीं किया। हम कभी इतना गिर नहीं सकते कि हम जाके ये कहें कि जी इसे जेल में जाके देखो इसे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। अमेरिका में ये कह रहा कि मैं जाके ये करूँगा। उसके बाद सऊदी अरब गया, वहाँ से आया वापस तो कहता जी सऊदी अरब का कानून बड़ा सही है, वहाँ पे तो 1 मिनट में बंदे को फांसी लगा देते हैं। मुझे अगर इख्तियार मिले तो मैं कम से कम 500 आदमियों को फांसी लगाना चाहता हूँ। ये थे वो हालात। और मुल्क जो है वो हर दिन नीचे जा रहा था, क्योंकि जब जमहूरियत में तो हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो गाड़ी के 2 पहिए हैं।
अगर वो साथ ना चलें तो गाड़ी चल नहीं सकती। और उसने 3.5 पौने 4 साल, अपोजिशन लीडर की कुर्सी साथ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट के फासले पे, उसने कभी हाथ नहीं मिलाया था, उसने कभी सलाम अलैकुम नहीं कहा, उसने कभी देखा नहीं। वो ऊपर से जो है वो कुर्सियों को जो है वो बीच में से होके आता था कि अगर मैं सामने से जाऊंगा तो शायद कहीं मुझे हाथ ना मिलाना पड़ जाए या मिलना ना पड़ जाए। अपोजिशन लीडर से, अपोजिशन से उसने पौने 4 साल में ना फ़ोन पे गुफ्तगू की, ना मुलाकात की। और मुल्क मुआशी तौर पे इस तरह से जो है वो दिवालियापन का शिकार होने